Hello everyone, in this video I am going to talking about class 8 chapter number 8। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने इसका थ्योरी पढ़ा है, तो इस वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आंसर देना है। उससे पहले आप यहाँ पे पढ़िए, तो लिखा हुआ है थिंक एंड टेल, सोचिए और आंसर बताइए, यानी सोच करके आंसर देना है, यानी कहे तो ऑरली यानी मौखिक रूप से आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, यानी राजा ने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया। तो इसका आंसर होगा द किंग मेड राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज इंटेलिजेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी राजा जो है राजा वर्मा के स्किल से और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव से यानी शासन से बहुत खुश थे, इसीलिए उन्हें क्या कर दिए, चीफ मिनिस्टर बना दिए। दूसरा क्वेश्चन है whom did the elders approach to get rid of the chief minister। गेट रीड का अर्थ होता है, गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना। तो एल्डर्स जितने भी बुजुर्ग थे वो कहाँ गए थे, किनके पास गए थे फरियाद लेकर। तो इसका आंसर होगा द एल्डर्स अप्रोच्ड तेनालीरामन टू गेट रीड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी जितने भी एल्डर्स थे वो गए थे तेनालीराम के पास। क्यों गए थे, क्योंकि उन्हें इस चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाना। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट अ कारपेंटर एज अ कुक। तेनालीरामन क्यों अपॉइंट किया, यानी क्यों बुलाया कारपेंटर को एज ए कुक के रूप में, यानी क्यों कहा तेनालीरामन ने कारपेंटर से कि तुम खाना बनाओ। तो इसका आंसर होगा तेनालीरामन अपॉइंटेड अ कारपेंटर एज अ कुक टू टीच अ लेसन टू द रॉयल चीफ हु वाज अपॉइंटेड एरोगेंट एंड रिफ्यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन, यानी तेनालीरामन क्या करना चाहते थे, उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। किसे, तो राजा को, जो कि एरोगेंट हो गए थे, जो रिफ्यूज नहीं किया जा सकता था, जिनको हम यानी इनकार नहीं कर सकते थे, वो किसी का एडवाइस नहीं लेते थे, इसीलिए उन्होंने तेनालीरामन ने उन्हें क्या किया, लेसन सिखाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी राजा को कब उनकी मिस्टेक गलतियां महसूस हुआ। तो इसका आंसर होगा द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन तेनालीरामन रिवील्ड द ट्रूथ अबाउट राजा वर्माज करप्शन एंड ग्रीड, यानी राजा को तब रियलाइज हुआ अपनी मिस्टेक, अपनी गलती, जब रमन ने यानी तेनालीराम ने उनके गलती को रिवील्ड किया, यानी उनकी गलती को उजागर करके उनको दिखाया। किसकी गलती को, जो उन्होंने जो गलती किया था, और ये जो राजा वर्मा थे उन्होंने उनके राज में जो करप्शन बढ़ गया था, यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया था और लालच बढ़ गया था, उस चीज़ को उजागर करके राजा को दिखाया। तब उसे समझ में आया कि अरे हमने तो गलती कर दिया था। तो ये था ये 4 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है थिंक एंड राइट। राइट टी फॉर ट्रू होता है और एंड एफ फॉर फॉल्स। इस स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है द किंग वाज फाउंड ऑफ गेम्स, जो राजा थे क्या वो गेम के शौकीन थे। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, इसका आंसर फॉल्स है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तेनालीरामन वाज अ वाइज मैन। तेनालीराम एक बुद्धिमान इंसान थे। वाइज तो बिल्कुल सही, ये ट्रू है। द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट। कारपेंटर ने जो खाना बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है, फॉल्स। चौथा ओनली द किंग एंड द क्वीन वर इन्वाइटेड फॉर लंच। केवल राजा और रानी को ही बुलाया गया था लंच के लिए, ये भी फॉल्स है, सभी को बुलाया गया था। पांचवा क्वेश्चन है ऑल द गेस्ट्स
एट द डिशेज विद मच इंटरेस्टेड। कह रहा है कि जितने भी गेस्ट आए थे सभी ने वो जो खाना बना हुआ था खाया। क्या उसे इंटरेस्ट था उसको खाना खाने में? बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स है। अब अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ दिस स्टोरी आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो कहानी दी गई है इसमें इस कहानी से कुछ लाइन्स निकाल कर के यहाँ पे लिखी गई है जो कि एक ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो इसे क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक से लिखना है प्रॉपर ऑर्डर में। ऑन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि कृष्ण देव राय was known for his patronage of poets, scholars and fine arts। तो ये पहला लाइन था। इसके बाद कौन सा लाइन आया है? इसके बाद आया है he invited a famous artist to draw a portrait। उसके बाद तीसरा है the king was very pleased with the artist when his portrait was ready। उसके बाद चौथा है ये वाला लाइन, apart from this Raja Verma drew images of famous characters from Purans, men and women। उसके बाद पांचवा लाइन है ये, overwhelmed by joy Krishna Dev Rai called the artist and asked him what he wanted। इसके बाद का लाइन है छठा ये, the king rewarded राजा वर्मा with the chief ministership। इन सभी लाइंस को आपको पहला इस लाइन को लिखना है, इसके बाद दूसरा लाइन ये लिखना है, उसके बाद तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, फिर पांचवा और उसके बाद छठा लाइन लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 वर्ड्स। लगभग 30 शब्दों में इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आंसर लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कृष्ण देव राय नॉन फॉर, यानी कृष्ण देव राय जो राजा हैं वो किस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कृष्ण देव राय वॉज नॉन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स एज वेल एज ही फॉन्डनेस फॉर फाइन आर्ट्स। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट when he saw his portrait, यानी राजा को सबसे ज़्यादा खुशी क्यों हुआ जब उन्होंने अपना पोर्ट्रेट देखा, यानी पिक्चर को देखा। तो इसका आंसर है, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट when he saw his portrait because it captured his majesty and handsomeness well। तीसरा क्वेश्चन है, हु रिवॉर्डेड राजा वर्मा एंड हाउ, यानी राजा वर्मा को कौन रिवॉर्ड किया यानी सम्मानित किया और कैसे? तो इसका आंसर होगा, कृष्ण देव राय रिवॉर्डेड राजा वर्मा विद द चीफ मिनिस्टरशिप ऑन द सपर ऑफ अ जनरस इम्पल्स। चौथा क्वेश्चन है, हाउ वॉज द फूड कुकड बाय द कारपेंटर, यानी खाना कैसा बना जो कि कारपेंटर के द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर होगा, द फूड कुकड बाय द कारपेंटर वॉज बैडली कुकड एंड अनवियरेबली हॉट causing everyone to request water repeatedly। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। लगभग 70 वर्ड में इन क्वेश्चंस का आंसर लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल measure and measure mean? Do you like the title? Give reasons in support of your answers। यानी ये जो मेजर एंड मेजर है इसका क्या मतलब है? क्या आप इस
टाइटल को पसंद करते हैं, यदि आप पसंद करते हैं तो रीजंस बताने हैं, क्या कारण है कि आपको ये टाइटल पसंद है, यानी ये हेडलाइन आपको पसंद है। तो इसका आंसर है the title measure and measure is a play on the word measure where it takes on two different meanings. It refers to the idea of measuring success and achievement as well as measuring for fabric for tabloiding. That title is appropriate as it captures the themes of the story and the profession of the protagonist. I like the title because it is clever and symbolic of the main character's life. दूसरा क्वेश्चन है, डिड राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट? क्या राजा वर्मा को सच में खुशी हुआ टू रिमेन एन आर्टिस्ट, उन्हें जो याद दिलाया गया कि आप एक आर्टिस्ट हैं, क्या उन्हें खुशी हुआ सच में? रीज़न, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपने जो आंसर दिया यस या नो, उस आंसर का कारण भी बताना है कि आपने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर होगा is not explicitly stated whether Raja Verma feels happy to remain an artist, but it can be in, inferred that in, he does not he take on the role of chief minister reluctantly and mentions that he would rather have continued as an artist. This suggests that he was not content with his current role as an artist. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पीपल अनहैप्पी विद राजा वर्माज एडमिनिस्ट्रेशन? यानी लोगों को क्या चीज़ ऐसा था जो राजा वर्मा में लोगों को अनहैप्पी करता था, नाखुश करता था। लिस्ट देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग टू डू। उन चीज़ों का नाम लिखना है और वो क्या चाहते थे राजा से, उसके बारे में भी बताना है। तो इसका आंसर होगा Raja Verma had the potential to reluctantly and mentions that he would rather have continued as an artist. This suggests that he was not content with his current role as an artist. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पीपल अनहैप्पी विद राजा वर्माज एडमिनिस्ट्रेशन? यानी लोगों को क्या चीज़ ऐसा था जो राजा वर्मा में लोगों को अनहैप्पी करता था, नाखुश करता था। लिस्ट देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग टू डू। उन चीज़ों का नाम लिखना है और वो क्या चाहते थे राजा से, उसके बारे में भी बताना है। The people were unhappy with Raja Verma's administration because he ignored their concerns and focused on his own interest. They wanted him to address issue of governance and provide better living conditions for the people. क्वेश्चन नंबर 4, कुड राजा वर्मा, क्या राजा वर्मा कर सकता था? इन योर ओपिनियन, आपके विचार में, हैव ग्रोन इनटू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्या एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपके जो आंसर है उसका रीजंस बताना है कि आपने ऐसा क्यों कहा, यानी आपने जो भी कहा वो क्यों कहा, उसका आंसर देना है। यदि आप कहते हैं कि हाँ राजा वर्मा कर सकता था तो उसका आंसर देना है क्यों। तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर होगा, राजा वर्मा हैड द पोटेंशियल टू बिकेम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इफ he had developed the necessary skills and had a genius interest in
Gowring, however, based on his action in the story, he seemed more focused on his own interest and lacked the foresight and leadership skills required to be an effective administrator. अगला क्वेश्चन है पांचवा. What was wrong with the king rewarding Raja Verma as the chief minister? Give reasons in support of your answers. कह रहा है कि राजा वर्मा को रिवॉर्डिंग किया गया किस चीज़ के लिए? चीफ मिनिस्टर के लिए. उसमें गलत क्या है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. इसका आंसर होगा द किंग्स decision to reward Raja Verma as chief minister was misguided because he did not have the necessary skills or experience to lead the kingdom effectively. It was also unfair to other more qualified candidates who were overlooked for the position. Additionally, Raja Verma's primary skills were in art and he lacked the qualification and experience needed to be an effective administrator. इसके बाद है वर्ड स्टडी. तो आप इस वर्ड स्टडी को भी देख लीजिए. Rearrange the letters in the following groups to make meaningful words on has been done for you. Rearrange करना है, यानी यह जो है ना ये गलत लिखा हुआ है इसको क्या करना है? ठीक करके लिखना है. उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसी को सही करके लिखना है. यहाँ जो लिखा गया है ये उल्टा पुल्टा है. ठीक है, तो इसे आपको सही करके लिखना है. तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहाँ से लिख लीजिए. ये सभी उल्टा पुल्टा है, आपको ऊपर में मिल जाएगा, आप यहाँ से लिख लीजिए. तो यहाँ पर क्या है? ये है आर्टिस्ट और ये है कारपेंटर. यहाँ पे लिखाएगा मिनिस्टर, यहाँ पे लिखाएगा वोमेन और यहाँ पे लिखाएगा पीपल. अगला क्वेश्चन है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं इस वर्ड का स्पेलिंग गलत है, इस वर्ड को आपको सही करके लिखना है. तो पहला है इक्वली, आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, आप वहाँ से लिख लीजिए. ओवरवेलमेड, इनएप्ट, मैजेस्टी और रिजाइंड. उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से वर्ड्स को निकालना है वहाँ से देख करके. यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ प्रीफिक्स. यहाँ कह रहा है कि राइट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द लिखना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बिफोर देम. इसमें क्या करना है? इसमें लगाना है प्रीफिक्स. प्रीफिक्स जो आप जानते ही है उपसर्ग होता है. तो यहाँ पे प्रीफिक्स है अन, डिस, अन, इन, इल, इम एंड मिस. ये सभी प्रीफिक्स है. आपको इसमें क्या करना है? लगा करके इसका अपोजिट लिखना है. यहाँ पे लिटरेट है, क्या लिखा हुआ है? लिटरेट. इसका क्या हो जाएगा? इलिटरेट. इसका हो जाएगा इलिटरेट. यहाँ पे है मेजरेबल. मेजरेबल, इसका क्या हो जाएगा? इमेजरेबल. उसके बाद है मोबाइल, इसका हो जाएगा इमोबाइल. उसके बाद है सेटिस्फाई. सेटिस्फाई क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाई. रेलिवेंट, रेलिवेंट हो जाएगा इररेलिवेंट. मैनेज, मैनेज क्या हो जाएगा? मिसमैनेज. उसके बाद है प्लीजेंट. प्लीजेंट का क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट. उसके बाद है ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज. एलिजिबल, एलिजिबल हो जाएगा इनएलिजिबल. और रेगुलर लास्ट में है तो रेगुलर का हो जाएगा इर्रेगुलर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान. तो इसे
मिलान करते हैं। मैच वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी ऑन हैज बीन डन फॉर यू। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है मीनिंग के साथ। जैसे यहाँ पे एक बनाया गया है इमेज, इमेज का अर्थ क्या होता है पिक्चर, तो इसमें मिला दिया गया। डिसीजन, डिसीजन क्या हो जाएगा, तो डिसीजन हो जाएगा जजमेंट। उसके बाद है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट हो जाएगा ब्राइट या एक्सलेंट। कंप्लेन, कंप्लेन का क्या हो जाएगा, कंप्लेन का हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग। इंसिडेंट, इंसिडेंट हो जाएगा इवेंट, इसका मतलब भी प्रसंग होता है, इवेंट का मतलब भी प्रसंग होता है और इंसिडेंट का मतलब भी प्रसंग होता है। अनवेरेबल, तो इसका हो जाएगा अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि ये भी असहने योग्य है। और जेनरस, जेनरस का अर्थ हो जाएगा लेविश, क्योंकि लेविश का अर्थ भी उदार होता है और जेनरस का अर्थ भी उदार होता है। दैट्स ऑल।